मुझे चंद सवालात भेजे गए हैं आप में से किसी एक की तरफ से। मेरा ख्याल है इनका नाम कोर्ताशियो या कोर्ताजियो है। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं इसे गलत पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये वाकई दिलचस्प सवालात हैं। क्या चीज़ इनके बारे में दिलचस्प है ये कि इनमें बहुत ज़्यादा आराइशी हिसाब इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि इनमें नफीस तरीके से सादा हिसाब इस्तेमाल होता है। तो मुझे इन सवालात के बारे में ज़्यादा बात करने के बजाय इन्हें शुरू करना चाहिए। आइए इनमें से एक हल करते हैं। दर हकीकत मैं फैसला नहीं कर पा रहा कि इन सवालात को मैं किस ज़ुमरे में डालूं, आया अलजिब्रा या ब्रेन टीजर की प्लेलिस्ट में या दोनों में। बहरहाल, तो एक ऑफिसर घोड़े की पुश्त पर सवार है और एक दस्ता फौजियों का जो मार्च कर रहा है उसके पीछे से शुरू करता है और दस्ते के आगे से घूमकर वापस आ जाता है। जो सवार है वो दस्ते से 3 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र कर रहा है और कॉलम या दस्ते की जो लंबाई है वो 100 मीटर है। तो पहले मैं यहाँ पर जो है ये फ़ौजियों का जो दस्ता है वो बनाता हूँ और जो है ऑफिसर जहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इसका मतलब है पुलिस का सिपाही। तो जो ऑफिसर है, जो पुलिस का सिपाही जो घोड़े पर सवार है, वो पीछे से शुरू करता है चलना और ये फ़ौजियों का दस्ता जो है ये 100 मीटर लंबा है और इस दस्ते की जो रफ्तार है वो उसे हम कहते हैं v है। तो जो ऑफिसर घोड़े पर सवार है वो जब पुश से शुरू करता है तो उसकी रफ्तार 3 गुना ज़्यादा है दस्ते की रफ्तार से। तो यहाँ पर जो है वो पीछे से शुरू करता है। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये समझें कि ये घोड़ा है और ये इस पर ऑफिसर सवार है। तो और ये जब पूरा दस्ता जो है वेलोसिटी v के साथ सफ़र कर रहा है तो इसकी रफ्तार जो है इस दस्ते के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। तो इसकी रफ्तार जो है वो 3v होगी। ठीक, तो इसकी रफ्तार होगी 3v। तो अब दो चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि इसे कितना वक्त लगा आगे तक जाने में कॉलम के और फिर वापस पीछे आने तक। ठीक, तो T1 जो है इसे कहते हैं कि ये आगे तक जाने का टाइम है और T2 जो है ये वो वक्त है जो वापस पीछे आने को तक उसे लगा। ठीक, तो हो सकता है हम इसे हल कर सकें। तो अब हम मालूम करते हैं कि इसे कितना वक्त लगा आगे तक जाने में। तो कितनी दूर जो है T1 के दौरान जो है जो दस्ता है उसने कितना सफ़र तय किया। तो यहाँ पर जो है फासले का फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। D बराबर है रेट ज़रब टाइम, रेट यानी शरह रफ्तार की ज़रब वक्त। तो यहाँ पर जो है दस्ता सफ़र कर रहा था वेलोसिटी v से और इसे वक्त लगा T1। इस वक्त में और इस सवार को जो है कितना फासला तय करना होगा, इसे जो है दस्ते के मुकाबले में 100 मीटर ज़्यादा फासला तय करना होगा, तब जो है ये दस्ते के आखिर तक पहुंचेगा। ठीक, ये 100 मीटर का फासला तय करके जो है दस्ते के आखिर तक जो है वो पहुंचेगा। तो जो फासला जो है दस्ते ने तय किया उसमें 100 मीटर हम जमा करेंगे तो ये फासला जो है बराबर होगा उसके जो इस सवार ने तय किया। ठीक, तो सवार की रफ्तार 3v है और वक्त उसे लगा T1। ठीक, तो ये हमने एक मसावत हासिल कर ली है। तो ये ताल्लुक़ है रफ्तार और वक्त और फासले में। तो अब जो है हम तफरीक कर लेते हैं VT1 दोनों जानिब। तो हमारे पास बच जाता है 100 बराबर है 2VT1 और जो है 2 से तकसीम कर दें तो हमारे पास आ जाता है 50 बराबर है VT1। तो जो इस दस्ते की फ़ौजियों की जो वेलोसिटी है उसको T1 से जब हमने उस वक्त में जो उसने फासला तय किया वो 50 हमारे पास आ गया। तो अब हमने अभी तक हमारे पास कोई हल नहीं आया है। अब हम T2 से इसे हल करते हैं।
तो वो वक्त जो सवार को वापस आने तक के लिए लगा, तो यहाँ से जो है ये सवार वापस मुड़ा और इसने पीछे की जानिब सफ़र शुरू किया, तो इसकी रफ़्तार जो है वो 3v है। तो इसके मुकाबले में इसके हिसाब से जो है ये जो इसका पिछला हिस्सा है दस्ते का, ये इसकी तरफ 4v की रफ़्तार से इसकी तरफ आ रहा है। अगर हम ये समझें कि सवार जो है वो खड़ा है, तो दस्ते का पिछला हिस्सा सिरा जो है वो उसकी जानिब 4v की रफ़्तार से आ रहा है, 4 गुना रफ़्तार से। यूँ समझें कि अगर मैं 60 मील की रफ़्तार से इस समत में जा रहा हूँ और आप 60 मील फी घंटे की रफ़्तार से मेरी तरफ आ रहे हैं, तो मुझे यूँ दिखाई देगा कि आप मेरी तरफ 120 मील फी घंटे की रफ़्तार से आ रहे हैं। तो इसी हिसाब से ये जो ऑफिसर है ये दस्ते के आखिरी सिरे की तरफ जो है 4v की रफ़्तार से जा रहा है, यूँ समझें। तो जब वेलोसिटी जो है वो 4v है, 4v इसकी वेलोसिटी है और इसे टाइम जो है वो लग रहा है t2 और ये फासला तय करेगा, ये 100 मीटर होगा क्योंकि दस्ते की लंबाई 100 मीटर है। तो इसके आखिरी सिरे तक पहुंचने के लिए इसे 100 मीटर का फासला तय करना होगा। तो ये हमने हासिल किया, vt2 बराबर है 4 से तकसीम कर दे दोनों जानिब तो ये 25 हो जाता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, 2 नामालूम हैं मुतगय्यर, तो जो है अब हम इसे यहाँ पर हल नहीं कर सकते। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन, इन दोनों मालूमात को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि आया हम इसे हल कर सकते हैं या नहीं। तो हमने मालूम यह करना है कि कितना फासला तय किया दस्ते ने उस कुल वक्त के दौरान जब जो ऑफिसर है वो वापस घूमकर कॉलम से वापस जो है दस्ते से घूमकर आगे से वापस पीछे आ गया। तो पूरा कुल वक्त जो है वो t1 और t2 है, यानी t1 जमा t2 है। तो अब हम देखते हैं कि जो दस्ता है उसने कितना फासला तय किया। तो फासला d जो है ये बराबर है वेलोसिटी ज़रा वक्त, और वक्त जो है वो हमारे पास t1 ये वो वक्त है जो ऑफिसर को आगे तक आने के दस्ते में वक्त लगा, और t2 वो वक्त है जो उसे वापस पीछे आने तक लगा। ठीक, तो फासला जो है ये वेलोसिटी ज़रा वक्त है। तो अब हम जो है इसे हम देखते हैं कि अगर हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लें, v से ज़रब दे लें, तो vt1 जमा vt2, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें मालूम है। ये देखें कि हमने पीछे जो है ऊपर जो है दोनों इक्वेशन में ये दोनों कीमतें जो हैं vt1 और vt2 ये हमने ऊपर मालूम कर ली हैं, और अगर हम यहाँ पर ये डाल दें तो हम जो है इसे हल कर सकते हैं। तो 50 जो है vt1 है, तो यहाँ पर हम vt1 की जगह पर 50 डाल देते हैं। तो फासला जो है बराबर है 50 जमा vt2 जो है हमें यहाँ पर हमने मालूम किया है, तो ये 25 के बराबर है। तो 25 को हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो ये हो जमा कर देते हैं 25। तो कुल फासला जो दस्ते ने तय किया वो हो जाता है 50 जमा 25, ये हो गया 75 मीटर। और ये एक अच्छा सवाल है क्योंकि हमें नहीं बताया गया कि दस्ते की रफ्तार क्या है, यहाँ पर सिर्फ ये दिया गया है कि ये v है। हमें यह बताया गया है कि सिपाही की रफ्तार दस्ते से 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इनकी असल रफ्तार क्या है। लेकिन फिर भी हम ये हल करने के काबिल हैं, हत्ता कि हमें नहीं कुल वक्त मालूम है किसी चीज़ का, लेकिन फिर भी हमने कुल फासला मालूम कर लिया जो दस्ते ने तय किया था। बहरहाल उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा, जिसके लिए कोर्ताशी का शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे इजाज़त चाहूँगा।